वो पूर्ण हो जाएगा। तो आइए उच्चारण कर ले तब तक। वैभवी जी महोदया। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रिममेदं व्यपेतभिः प्रीत्मनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रिममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनः त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। कहा गया माँ ते व्यथाः, तुम व्यथित न हो हे अर्जुन, तुम व्यथित न हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मम ईदृक् घोरम इदं रूपम दृष्ट्वा ते व्यथाः मा भूः। ते व्यथा मा भूयात् मा च विमूढभावो भव। कहा मेरे इस प्रकार के ईदृक् इस प्रकार के घोर रूप को देख करके तुम बिल्कुल भी व्यथित मत हो, घबराओ नहीं और विमूढ़ भाव को भी मत प्राप्त हो, अपितु निश्चयात्मिका बुद्धि विवेक को धारण करके पर ब्रह्म का इस प्रकार का स्वरूप है यह जानो। त्वं व्यपेतभिः, तुम भय रहित होकर के प्रीतमनाः प्रीति भाव से तत एव इदं मे रूपम पुनः प्रपश्य, मेरे इस रूप को पुनः देखो जो सृष्टि में व्याप्त मेरा विशाल रूप है। उस विशाल रूप को तुम देखो और अपने जो तुम्हारे मन में भय था, व्यथन था, उस व्यथित भाव को छोड़ करके प्रीति भाव से युक्त होकर के तुम मेरे इस विशाल ब्रह्मांड स्वरूप को, विश्व रूप को मेरे दर्शन करो। पुनः प्रपश्य, बार बार उसका दर्शन करो। ठीक है, नेक्स्ट चरण कर लेंगे। संजय उवाच। हाँ। मैं करूं? जी। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं भूयः आश्वास्य। आपकी आवाज नहीं आ रही है माँ जी। भूत्वा पुनः सौम्य हरिओम। संजय ने कहा इत्यर्जुन, नेटवर्क की समस्या हो रही है। हाँ वही, इसी कारण से वॉइस थोड़ा सा दोष है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इत्यर्जुनं वासुदेवः तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा इति महात्मा वासुदेवः। जो वासुदेव हैं, महात्मा स्वरूप जो वासुदेव हैं, उन्होंने अर्जुन को तथा उक्त्वा उस प्रकार कह करके भूयः स्वकं रूपम दर्शयामास, अपने रूपों की विविधता, एक जो उनका सामान्य रूप था जिसमें उन्हें सब व्यक्ति देखते थे, एक उनका जो विशाल रूप, महिमाओं से सिद्धि संपन्न जो उनका विशाल रूप देखा, और पुनः उनको उनके स्वरूप में वापस देखा, तो भूयो भूयः जो उनके अनेक रूप जो देखे, विशाल रूप देखा, पुनः वैसा ही रूप देखा जो पहले था। तथा स्वकम रूपम दर्शयामास, उन्होंने जो उनका अपना वास्तविक स्वरूप था उसको भी दर्शाया, और जो उनको ऐश्वर्य प्राप्त, सिद्धि से प्राप्त जो रूप था उसका भी दर्शन हुआ। एनं भीतं च पुनः सौम्य वपुः भूत्वा आश्वासयामास, जब उन्होंने अपने विशाल स्वरूप को दर्शाया था तो अर्जुन कहीं न कहीं भयभीत हो गया था, और इसको डरे हुए जो अर्जुन था, एनं भीतम, इस डरे हुए अर्जुन को पुनः सौम्य वपुः, जो शांत स्वरूप था, जो उनका पहला स्वरूप था, सामान्य स्वरूप था, उसको पुनः दिखाया, और पुनः दिखा करके अर्जुन को आश्वस्त किया। ऐसा संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि वासुदेव ने अपना महनीय स्वरूप का दर्शन कराया अर्जुन को, और वो महात्मा जो भगवान श्री कृष्ण हैं, महात्मा श्री कृष्ण ने, महात्मा वासुदेव ने फिर पुनः अपने सौम्य रूप का पुनः दर्शन कराया। जो डरा हुआ अर्जुन था उसको पुनः उसके अपने सामान्य रूप का दर्शन कराते हुए सामान्य अवस्था में वो पुनः आ गए। तो इससे कहने का तात्पर्य है कि उनके जो दो रूप देखे गए, एक सिद्धि संपन्न, सिद्धि युक्त जो महात्मा वासुदेव का जो एक रूप देखा गया, और दूसरा जो उनका सामान्य रूप जो जन सामान्य प्रतिदिन देखता है। तो जो सिद्धि पुरुष होते हैं उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एक इसकी ओर इशारा यहाँ पर किया जा रहा है कि उसके द्वारा व्यक्ति के पास बहुत सारी क्षमताएं हो जाती हैं। जैसे महात्मा वासुदेव के पास बहुत सारी सिद्धि सामर्थ्य उपस्थित था, जिसका दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने, महात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को करा करके उन्हें ईश्वर के प्रति उनके मन में निष्ठा पैदा की, उनको अपने कर्तव्य बोध के लिए जागृत किया कि तुम धर्म का साथ देकर के तुम धर्म के मार्ग में अपना जीवन प्रशस्त करो, यशस्वी हो, संसार के सभी प्राणियों की रक्षा करो। ठीक है, स्पष्ट है? तो आगे बढ़ जाएं, प्रश्न है तो पूछ लें। आगे बढ़े, नेक्स्ट। महोदय मैं उच्चारण करूं? अवश्य अवश्य। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्राकृतिं गतः। जी, दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम, इस मानुष रूप को देख करके, तव इदं मानुषं रूपम दृष्ट्वा, हे जनार्दन
तव सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा, तुम्हारा जो सौम्य मानुष रूप है, ये अर्जुन कह रहा है कि आपका जो सौम्य सामान्य जो मानव स्वरूप है उसको देख करके इदानीं सचेताः संवृत्तः अस्मि प्रकृतिं च गतः अस्मि। आपके इस सौम्य स्वभाव को, सौम्य रूप को, मनुष्य रूप को देख करके मैं अब संवृत सचेत हो गया हूं। मेरी प्रकृति पुनः अपने स्वभाव को प्राप्त हो गई है। प्रकृतिम च गता, मतलब मैं जो अव्यवस्थित होने लग गया था, व्यथित सा हो गया था, भयभीत हो गया था, वह मैं अब पुनः संवृत अपने रूप में पुनः आ गया हूं, संवृत्त हो गया हूं और सचेत भी हो गया हूं। और पुनः प्रकृतिम च गतः, मैं अपनी पुनः प्रकृति को प्राप्त हो गया हूं। जैसा मेरा स्वभाव था सामान्य, वैसा ही मैं अब शांत चित्त हो गया हूं। आपका वह विराट स्वरूप देख करके मैं भयभीत हो गया था। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ता को प्राप्त हो रहा था कि क्या ऐसा भी किसी का स्वरूप होता है। इस भाव से मैं अत्यंत भयभीत हो गया था। ठीक है, स्पष्ट है? महोदया, जी, संवृत्त का अर्थ क्या होता है? संवृत्त का अर्थ क्या? संवृत्त, विवृत कहते हैं विस्तार को, और विवृत का विलोम शब्द है, अब वो अपोजिट शब्द है संवृत, संवृत्त है ना, विवृत संवृत। तो विवृत भाव जब बहुत व्यापक हो जाए वो विवृत भाव है। संवृत माने समेट लेना, अर्थात मनुष्य रूप में वापस आ जाना। जी महोदया। ठीक है, अग्रिम कर लें। नेक्स्ट उच्चारण कर लें। श्री भगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। दर्शन में जब आ बोलेंगे तो स्पष्टता से बोल पाएंगे, आराम से। तो दर्शन कांक्षिणः, ऐसा। इसी प्रकार दृष्टवानसि यन्मम। जी महोदय। सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। हे अर्जुन, यत् मम इदं सुदर्शम रूपम दृष्टवानसि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुमने मेरा यह सुदर्श, मेरा दर्शन जो तुमने किया है, सुदुदर्श, सुदुः दर्शम इदम, जो देखने में अत्यंत कठिन था, दुर्लभ था, उस दुर्लभ अंश को जो तुमने देखा है, कठिन भयभीत दिखने वाला जो मेरा स्वरूप था, जिसको तुमने देख लिया है, देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। देव भी इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें कभी भी इस रूप का दर्शन नहीं हुआ। ऐसा जो आपका विशाल स्वरूप है, उसको जो मेरा जो विशाल रूप था, उसको
देखने के तुम अधिकारी बने हो, तुमने उसको देखा, तुमने उसका अमृत पान किया है, तो तुम वह महनीय पुण्य के भागी हो जो तुमने अभी मुझसे प्राप्त किया है, मुझे दर्शन, मेरे विशाल स्वरूप को देख करके जो तुमने प्राप्त किया है। ठीक है, अग्रिम देखें। हिमा जी, मुझे मैं तो आवाज आ रही है। हाँ जी, कर ले। ना हम वेदैर्न तपसा, ना हम वेदैर्न तपसा, न दानेन च तेज्या, विधो दृष्टुं दृश्यसि मां यथा। न अहम, क्या कहा, यथा माम एवं विधः दृष्टवान् असि। अहम न वेदैः तपसा न दानेन न च इज्जया द्रष्टुं शक्यः। नहीं मैं इस प्रकार, न मैं तप के द्वारा, न ही मैं इच्छा के द्वारा, है ना, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, न ही मैं वेद के द्वारा इस प्रकार देखा जा सकता था जिस प्रकार मैंने अपने विशाल स्वरूप को तुम्हें दर्शा दिया। जो दर्शन के द्वारा संभव हो सका वह संभवतः इस प्रकार दृश्यमान, तुम यह सामान्य सोचते कि तुम्हें किसी प्रकार दिख सकता था, वो संभव नहीं था। मैं यज्ञ, कितने भी यज्ञ याग इत्यादि कर लें, तप कर लें, इस विराट स्वरूप को, ब्रह्म के इस विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते थे जिसका मैंने तुम्हें दर्शन कराया है अपनी दिव्य शक्ति से। वह दिव्य दर्शन किसी सामान्य व्यक्ति से, किसी यज्ञ याग से, किसी भी तप के द्वारा उसका दर्शन संभव नहीं था जो आपको मैंने करा दिया। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। ठीक है, अग्रिम कर लें। भक्त्या त्वनन्यया सख्य, अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतप अर्जुन, हे परंतप, दूसरों को तपाने वाले अर्जुन, एवं विधा अहम अनन्यया भक्त्या तु ज्ञातुं तत्त्वेन द्रष्टुं प्रवेष्टुं च शक्यः। इस प्रकार मैं अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा तत्व से जानने योग्य हूं, द्रष्टुम देखने योग्य हूं, प्रवेष्टुम प्रवेश करने योग्य हूं, अर्थात पर ब्रह्म के दुर्ग में प्रवेश करने के लिए पर ब्रह्म का जो दर्शन है, जहां वह विद्यमान है, उसको दर्शन करने के लिए आपको अनन्य भक्ति से उसके चरणों में आना है। तभी पर ब्रह्म का दर्शन, उसके स्वरूप का जो दर्शन है वह संभव है, अन्यथा पर ब्रह्म का दर्शन संभव नहीं है।
अनन्य भक्ति के द्वारा ही उस परम पुरुष को तत्व से जाना जा सकता है और उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसको जानने के लिए अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। सामान्यतया यज्ञ याग इत्यादि के द्वारा वह प्राप्त नहीं हो सकता है। एक अंतिम श्लोक और है, वो भी इसी के साथ देख लीजिए तो पूर्ण हो जाएगा। मत कर्मा मत परमो मद्भक्तः संग विवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। कहा, हे पांडव, यह मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः संग वर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः सह माम एति। कहा, हे पांडव, हे अर्जुन, जो मत कर्मकृत अर्थात मेरी भक्ति परक कर्म करता है, मेरे लिए कर्म करता है, अर्थात जो निरंतर मेरी उपासना में लीन रहता है, मेरी अर्थात परब्रह्म की उपासना में जो लीन रहता है, वही मेरा भक्त होकर के संग वर्जितः आसक्ति रहित होकर के संसार की समस्त वस्तुओं से आसक्ति रहित होकर के निर्वैरः वैर रहित होकर के सभी प्राणियों में से निर्वैर होकर के किसी से भी दोष भाव नहीं रखता, संग भाव नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, और इस प्रकार वह निर्वैर होकर के सभी प्राणियों में मेरे ही दर्शन करता है, वही मुझे प्राप्त होता है। अन्य कोई भी सामान्य व्यक्ति, आसक्ति युक्त व्यक्ति मुझे प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है। महोदय, स्पष्ट हुआ। इसमें लगभग जो है भक्ति भाव की थी, ऐश्वर्य स्वरूप जो परमात्मा का है उसको दर्शन कराने का प्रयास किया गया है। ऐश्वर्य, इसका सार ही यही था कि जो पूरा ईश्वर की स्तुति के पश्चात अंततः जो ऐश्वर्य रूप परमात्मा का प्राप्त होता है, ऐश्वर्य परमात्मा के ध्यान से, सिद्धि से जो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उस ऐश्वर्य रूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कराया है। तो अर्जुन के मन में भी ईश्वर प्राप्ति की उत्कंठा जागृत हुई और वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लालायित है, और अपने जो उसके मन में जो अंधकार था, कष्ट था, दिक्कत थी, उस अंधकार को, संशय को, भ्रम को, सबको वह त्याग करके, त्याग भाव से अब वह परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है, और उसके मन में जो संशय था वह सभी संशय छट जाता है और वह कर्तव्य परायण हो जाता है। यही इस 11वें अध्याय का भाव है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इति एकादशोऽध्यायः। इसके आगे हम अगले बृहस्पतिवार से आरंभ करेंगे। यहाँ कोई प्रश्न, संशय, शंका समाधान हो तो आप कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।